पॉइंट में आपका स्वागत है। आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है जो आपकी सफलता हमारी पहचान बनाएगी। ध्यान दीजिएगा, आपकी सफलता हमारी पहचान बनाएगी। ध्यान रहे, इस प्लेटफॉर्म के तहत हम आपको जीके जीएस से संबंधित उन सारी मूलभूत अवधारणाओं को, कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे जो अभी तक आपको कंफ्यूजन में रखा होगा तथा एग्जामिनेशन में कंफ्यूज करते होंगे। उन सारी चीजों को खत्म करने के लिए ही मैं अपना ये किरण सक्सेस पॉइंट स्टार्ट किया हूं। और ये किरण सक्सेस पॉइंट में मैं अपना वीडियो, आज पहला वीडियो डाल रहा हूं जो समान अध्ययन और सामान्य ज्ञान से संबंधित है। आज वर्तमान प्रतियोगिता के क्षेत्र में समान ज्ञान और समान अध्ययन से संबंधित मूलभूत अवधारणाओं की संख्या बढ़ गई है तथा इस वैश्वीकरण में आज कंपटीशन के सेक्टर में भी कोचिंगों का भी बाजारीकरण होना चालू हो गया है। क्योंकि अर्थव्यवस्था से पिछड़े हुए छात्र कोचिंग तक नहीं पहुंच पाते, इसलिए सेल्फ स्टडी को आधार बनाते हैं। सेल्फ स्टडी आधार बना करके वो भी आज बहुत ऊंचाई तक पहुंच रहे हैं। उन्हीं में से मेरा एक छोटा सा प्रयास जो आपको सफलता के नजदीक तक पहुंचाएगी और सफलता आपके कदम में डालेगी, उसके लिए मैं किरण सक्सेस पॉइंट की तरफ से आपको एक ऐसे वीडियो बनाऊंगा जो वीडियो आपको सफलता के करीब तक पहुंचाएगी। उसी की एक कड़ी में आज मैं आपको मास्टर प्रिपरेशन फॉर योर एग्जामिनेशन के तहत जनरल नॉलेज एंड जनरल स्टडी जो सेक्शन एसएससी रेलवे और बीपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के कंसेप्ट को मजबूत करने में सफलता बनाएगी। पार्ट वन वीडियो में सेक्शन ज्योग्राफी, जो आज ज्योग्राफी से महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ज्योग्राफी से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी को आधार बना करके मैं ज्योग्राफी को 7 भागों में बांटा। उन 7 भागों में सामान्य भूगोल, जनरल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी, विश्व का भूगोल, वर्ल्ड ज्योग्राफी, भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी, आर्थिक भूगोल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, मानव भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी एंड स्मार्ट फैक्ट। ये 7 पहलू हैं ज्योग्राफी के और इन 7 पहलुओं का अध्ययन हम अत्यंत ही विस्मरणीय ढंग से करेंगे, जिसको कि स्मरण रखने में हमें तनिक भी दिक्कत नहीं होगी। पहला, डायग्राम, अर्थात जो भी चैप्टर स्टार्ट होगा उसे हम डायग्राम से लेकर के चलेंगे और उस डायग्राम के आधार पर हम कंसेप्ट देंगे। लास्ट में, चैप्टर के लास्ट में स्मार्ट फैक्ट, जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चनों का संग्रह होगा तथा आने वाले एग्जामिनेशन में महत्वपूर्ण प्रश्न बैंक का काम करेगा। दूसरा, इसे शॉर्ट फॉर्म में हम डीसीएस कहते हैं, डायग्राम, कंसेप्ट एंड स्मार्ट फैक्ट। अब टीक्यू, टाइम, टेस्ट एंड टेबुलेशन। टाइम टेस्ट यानी कि कितने टाइम में, कितने टेबुलेशन में टेस्ट देकर के हमको सफलता के नजदीक पहुंचना है, यह सिर्फ आपको ध्यान में रखनी है। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, उसी तरह मैं यह कहता हूं, आप मुझे समय दें, मैं आपको सफलता तक पहुंचाऊंगा, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारी पहचान बनेगी। चलिए चलते हैं हम अपने सेक्शन पर। सामान्य भूगोल, जनरल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी। सामान्य भूगोल में हम उन पहलुओं का अध्ययन करेंगे कि भूगोल शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, भूगोल के जनक कौन है तथा विश्व का मानचित्र या मानचित्र जो आज हम भूगोल को पढ़ने के क्रम में मानचित्र एटलस का आज देखते हैं, वह उन सारी चीजों का अध्ययन। भौतिक भूगोल में हम ब्रह्मांड, सूर्य, तारा, ग्रह, पर्वत, पठार, झील, मैदान, इन सारी चीजों का अध्ययन हम भौतिक भूगोल के अंतर्गत करेंगे। विश्व के भूगोल के अंतर्गत विश्व के महादेश, विश्व के महासागर तथा अन्य क्षेत्रीय देशों के बारे में हम जानकारी लेंगे। भारत के भूगोल के अंतर्गत भारत के भूगोल के भौतिक प्रदेश, भारत के पर्वतीय क्षेत्र, भारत की मिट्टियां तथा भारत का आर्थिक क्षेत्र, इन सारे चीजों का भारत के भूगोल के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे। आर्थिक भूगोल के अंतर्गत हम आर्थिक भूगोल में भूगोल किस प्रकार से अर्थव्यवस्था से जुड़ी, जो आज की डेट में महत्वपूर्ण हो जाता है और यहाँ से अत्यधिक क्वेश्चन पूछने की संभावना और क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, यह पढ़ेंगे।
मानव भूगोल पर्यावरण से संबंधित, अर्थात भूगोल और मानव में क्या सामंजस्य बना, पर्यावरण किस प्रकार से भूगोल के लिए महत्वपूर्ण हुआ, इससे संबंधित अध्ययन। स्मार्ट फैक्ट जो बताए ही कि विभिन्न एग्जामिनेशनों का और आने वाले एग्जामिनेशन में महत्वपूर्ण तथ्यों का अवलोकन कराएगा। दूसरी बात देखते हैं ध्यान से, सामान्य भूगोल सामान्य जानकारी के लिए, भौतिक भूगोल से 2 से 3 क्वेश्चन किसी भी एग्जामिनेशन में, विश्व का भूगोल, विश्व के भूगोल से 4 से 5 क्वेश्चन कोई भी एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, बीपीएससी सभी एग्जामिनेशन में, भारत का भूगोल, आर्थिक भूगोल और मानव भूगोल, ये 3 सेक्शन ऐसे सेक्शन हैं जिन सेक्शन से अत्यधिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। स्मार्ट फैक्ट 60-40 का रेशियो, अर्थात 60% आपके कंसेप्ट को बिल्डअप करने में स्मार्ट फैक्ट तैयार करेगा और 40% आपको बिल्डअप करने में हमारा यह टोटल कंसेप्चुअल चैप्टर वाइज हम लोग ज्योग्राफी का अध्ययन करेंगे और कंसेप्चुअल अध्ययन करेंगे। प्रिपरेशन फॉर योर एग्जामिनेशन के तहत हम लोग सामान्य ज्योग्राफी की चर्चा कर रहे थे। सामान्य ज्योग्राफी में सबसे पहले हम लोगों को यह समझना जरूरी है कि ज्योग्राफी शब्द की उत्पत्ति या भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। किसी न किसी वस्तु का कोई ना कोई जनक होता है, तभी तो वो पृथ्वी पर इस सुख साधन वाले दुनिया में आता है। उसी प्रकार से हम जो पढ़ रहे हैं उन सारे चीजों के बारे में जानकारी सर्वप्रथम किसने दी, वो महान भूगोलवेता कौन थे, उस महान भूगोलवेता के बारे में हम लोगों को जानना अति आवश्यक है। सबसे पहले हम यह जानते हैं कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। भूगोल का जनक या भूगोल का पिता हिकेटियस महोदय को कहा जाता है। हिकेटियस महोदय को कहा जाता है जिन्हें भूगोल का पिता कहा जाता है। इन्होंने जियोडेसी नामक पुस्तक की रचना की, जियोडेसी नामक पुस्तक की रचना की, जिसमें उन्होंने भूगोल शब्द का जिक्र किया। दूसरी बात, सर्वप्रथम ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किसने किया? तो सर्वप्रथम ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग इराटोस्थनीज ने किया। किसने किया? तो इराटोस्थनीज ने किया। यहाँ लगभग अभ्यर्थी जो है कंफ्यूज रहते हैं कि भूगोल का जनक और ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। यह ध्यान देने वाली बात है। भूगोल का जनक और भूगोल शब्द का प्रयोग यानी ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग, भूगोल शब्द का नहीं, ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। भूगोल का अगर पिता या जनक पूछा जाए तो वह हिकेटियस महोदय हो जाएंगे और ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया तो वह इराटोस्थनीज हो जाएंगे। क्लियर है? अब अगले तरफ क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। आधुनिक भूगोल का पिता, वर्तमान भूगोल के बारे में जो हम परिचर्चा करते हैं या वर्तमान भूगोल की अध्ययन की रूपरेखा जो हम देख रहे हैं, वह वर्तमान भूगोल के अध्ययन की रूपरेखा यानी आधुनिक भूगोल का पिता किसे कहा जाता है तो वह है अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। कौन है? अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। यानी अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट ने हमारे सामने आधुनिक भूगोल के बारे में या आधुनिक भूगोल की रूपरेखा के बारे में जानकारी दी। वहीं मानव भूगोल का पिता, मानव भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? मानव भूगोल का पिता फ्रेडरिक रेटजेल को कहा जाता है। इन्होंने ही बताया कि भूगोल यानी पृथ्वी से संबंधित, यानी पृथ्वी से संबंधित जितने भी अवधारणाएं हैं वह मानव से कैसे संबंधित है, इसके बारे में सबसे पहले जानकारी फ्रेडरिक रेटजेल ने दी। कार्ल रिटर, एक भूगोलविद का नाम आता है कार्ल रिटर, और ये कार्ल रिटर जो है बहुत ही अच्छे भूगोलवेता थे जिन्हें आराम कुर्सी वाला भूगोलवेता की उपमा दी गई। वहीं सर्वप्रथम मापन पद्धति के आधार पर विश्व की मानचित्र की रचना किसने की? मापन के आधार पर विश्व के मानचित्र की रचना अनेक्जिमेंडर के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? अनेक्जिमेंडर। यानी सर्वप्रथम मापक के आधार पर विश्व का मानचित्र जिन्होंने बनाया उनका नाम अनेक्जिमेंडर था। कौन था? अनेक्जिमेंडर। अब एक नजर फिर से हम एक बार देख लेते हैं। यह सामान्य भूगोल से संबंधित है और सामान्य भूगोल में जो महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं वह आपके सामने आज रखा जा रहा है। भूगोल का जनक हिकेटियस, जियोडेसी नामक पुस्तक की रचना हिकेटियस महोदय ने की।
वहीं सर्वप्रथम ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग इराटोस्थेनीज, आधुनिक भूगोल का पिता अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, मानव भूगोल का पिता फ्रेडरिक रेडजेल, आराम कुर्सी वाला भूगोलवेता की उपमा कार्ल रिटर, सर्वप्रथम मापन के आधार पर विश्व का मानचित्र किसने बनाया? अलेक्जेंडर ने। दोस्तों, हमारे छात्रों, यदि हमारी यह वीडियो आपको पसंद आई तो कृपया हमारे चैनल को एक लाइक जरूर दें, क्योंकि आपकी लाइक हमें एक नई स्फूर्ति और ऊर्जा प्रदान करेगी और हमें और अच्छे से वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करेगी। तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो किरण सक्सेस पॉइंट है उसे सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाएं, जो एक नई वीडियो पर आपको नोटिस करे और आपको सफलता के करीब तक पहुंचाए, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारी पहचान है। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।